छूटने की बातें सामने आ रही ये कहाँ से पता चला आपको? आरोप लग रहा है। एयरलाइंस देखा आपने? लुफ्तांजा एयरलाइंस का ट्वीट देखा? उसका क्लैरिफिकेशन देखा? तमाम पार्टियां इसको लेकर रिट्वीट और ट्वीट भी कर रही हैं। कैसे आप मुझे बताइए ना, अब मैं कहूं कि आपके टीवी चैनल पे 50 लोग दारू पी के पड़े थे, जो टीवी चैनल के प्रमुख होंगे वही आके बताएंगे नहीं भाई ये बात सारी झूठी है। लुफ्तांजा एयरलाइंस से उन्होंने सफ़र किया, लुफ्तांजा एयरलाइंस ने अपने ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारी फ्लाइट के डिले होने का कोई कारण भगवंत मान जी से लेना देना नहीं है। उसके डिले का उन्होंने कारण स्पष्ट किया। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, उसमें तो ना आपका बस है ना मेरा बस है। गुजरात से एक सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ आरोप बिना सिर पैर के कुछ भी आप बोलते जाइए। आरोप लगाने वाले लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कम से कम उस वक्त जब लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। चलो राजनीति कर रहे हो, आरोप लगा दिया, झूठे ही सही लगा दिया, जो कुछ भी मन में आया लगा दिया। अब कम से कम माफी मांग लेनी चाहिए, सबको माफी मांगनी चाहिए जिसने झूठे आरोप लगाए, क्योंकि जिस एयरलाइन से सफर की बात आई उसने खुद क्लियर कर दिया कि ये बात सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। आप पूछिए, जनता से जाके पूछिए, आप भी पत्रकार हैं, उनके बीच में जाइए और जो अब तक सर्वेज आए हैं उसमें बराबर ये दिखाया जा रहा है और हम तो खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दूसरे नंबर की पार्टी है और जो तेज़ी से हमारा सफ़र बढ़ रहा है, हम एक नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला के सब कर रही है। जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, हर राज्य में उनके विधायक तोड़ के उनके साथ जाते हैं, तो हमसे क्यों अपनी लड़ाई मानेंगे? वो कांग्रेस वालों से ही मानेंगे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। कांग्रेस को जहां जहां वोट जाता है, 156 के करीब विधायक टूट के जा चुके हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसे देख रहे हैं? वो कांग्रेस छोड़ो को रोकने के लिए भारत जोड़ो है। एक तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो चल रहा है। 900 करोड़ रुपए की सरकार को सब्सिडी देने होती है, उसके लिए नाको चने चबवा रहे हैं इनको। आने वाले संसद के सत्र में काशी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का मसला पार्लियामेंट में उठाऊंगा और इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो संघर्ष भी करूंगा। नाम के आगे बुनकर लग गया, इसके मतलब सब मुसलमान है उसमें? अरे भारी संख्या में उसमें हिंदू वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इसलिए अपनी दुर्भावना की राजनीति को यहां मत दिखाइए भाजपाइयों, सबके लिए मिलके लिए काम कीजिए। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, और काम करना होता है तो चूहे जैसे दिल से काम करते हो। ये चूहे के दिल को बड़ा कीजिए, चूहे के दिल से काम नहीं होगा। जहां तक काशी का प्रश्न है, काशी के अंदर जिस प्रकार से पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, सैकड़ों की संख्या में यहां दुकानें उजाड़ी गईं, सैकड़ों की संख्या में कॉरिडोर बनाने के नाम पे। आज भी वो लोग भटक रहे हैं। उनको ना तो पूरा मुआवजा मिला, ना उनको विस्थापित किया गया, ना उनको दुकानें मिली। उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और इसलिए हमने तय किया है कि आने वाली 11 तारीख से अक्टूबर के महीने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती से सरयू अयोध्या से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक पदयात्रा शुरू की जाएगी, जिसका समापन संगम में इलाहाबाद में प्रयागराज में 21 अक्टूबर को, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उस दिन उसका समापन प्रयागराज की नगरी में संगम पर होगा। तो सरयू से संगम तक 11 से लेकर 21 अक्टूबर तक आम आदमी पार्टी की पदयात्रा होगी, जिसमें मैं स्वयं शामिल रहूंगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता को लामबंद करने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य की व्यवस्था,
उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा, इन तमाम मुद्दों को हम लोग राजनीति के केंद्र में लाने का काम करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, मनोज तिवारी जी से पूछिए, उनकी पार्टी पहले स्पष्ट करके बताए कि किस चीज़ के घोटाले में लिप्त है। कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 11000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसमें लिखते हैं अपने बैनर पे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया शराब नीति में। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़, कहते हैं शराब नीति में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करने पहुंच गए, बच्चे का झुंझुना लेके चले आए। तमाम जगह पे छापेमारी कर डाली, पूरा घर खंगाल लिया, कुछ नहीं मिला। तो अभी कल एमसीडी के हमारे चुनाव के इंचार्ज दुर्गेश पाठक, जिनका कोई लेना देना नहीं इस शराब नीति से, उनको ईडी ने बुला लिया। ईडी ने पिछले 8 वर्षों में 3000 छापेमारी की है, 3000 छापेमारी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%, यानी कि मात्र 5.5% लोगों को वो आरोपित कर पाए, आरोप सिद्ध कर पाए। तो ऐसी संस्था के बारे में क्या कहें, जिनका पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी जी विपक्षियों को दबाने के लिए और फर्जी जांच कराने के लिए कर रहे हैं। सर, वहीं दूसरी ओर कासन मोदी जी नहीं, ये बदला क्या है? देखिए, ममता बनर्जी जी ने तो अपना प्रस्ताव ही इसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पास किया है। उनका पूरा प्रस्ताव इसी के खिलाफ है। एजेंसियां चला कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री। अब वो उनसे पूछिए, मैं ममता बनर्जी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका जवाब वो दे सकती हैं। सर, एक सवाल है। मैं आपको ये बता सकता हूं, डर तो नहीं गई वो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि डर गई हैं, क्योंकि संघर्षों से वो भी निकली हुई हैं और लगातार वो लड़ाई लड़ रही हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेके शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम हम लोगों ने किए हैं, आप आइए और जो लोग भी सवाल करते हैं वो आएँ और आकर देखें दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है। संजय जी, वक्फ बोर्ड, दिल्ली का वक्फ बोर्ड विवादों के घेरे में है। फतेहपुरी में एक सरकारी स्कूल था, उसे तोड़कर वहां पर दुकानें बना दी गई और कहा यह गया कि उन दुकानों का जो आवंटन था बगैर विज्ञापन के ही आवंटित कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिस दिन अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, क्या चलाया टीवी चैनल्स पे, क्या प्रायोजित खबर की भारतीय जनता पार्टी ने? कहा कि उनके यहाँ से अवैध असलहा बरामद हुआ, कहा कि उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए। और अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी ने और उनके बच्चों ने, जब एसीबी के अधिकारी वहां से निकल रहे थे तो उनसे कहा कि भाई आपने क्या क्या बरामद किया लिख के तो जाइए। तो कहने लगे नहीं, तुम्हारे यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है उनका, अधिकारियों का ऑन रिकॉर्ड वीडियो। तो पहला तो हमारा सवाल है कि किस अपराध में आपने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया? ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश में? कभी दुर्गेश पाठक को बुलाते हो, कभी कैलाश गहलोत पे मुकदमा करते हो, कभी मनीष सिसोदिया पे करते हो, कभी अमानतुल्लाह पे करते हो, कभी पंजाब में हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हो। तो ऑपरेशन लोटस को जो शिंदे पे सफल हुआ भाजपाइयों का, वो सिसोदिया ने फेल कर दिया दिल्ली में, और भगवंत मान ने फेल कर दिया उनके विधायकों ने पंजाब में। तो ये कुल मिलाकर जो इनका काम करने का तरीका है अपराधियों की तरह, कि विधायकों को धमकाओ, उन पे जांच कराओ, मुकदमे ला दो और बाद में उनको तोड़ के अपने साथ शामिल। एक मिनट, मैं पूरा कर रहा हूं, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं उनकी जांच में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच में कुछ निकालो तो मेरे भाई, कुछ तो निकाल के दिखाओ कि हाँ ये गलत किया है। ऐसे जवानी जमा खर्च करने से, कुछ भी बोल देने से, यहां स्कूल था तोड़ के दुकान बना दी, तो
इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। अमानतुल्लाह पे जो कार्रवाई हुई या हमारे सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जो जेल में रखा है, ये बेबुनियाद, निराधार और झूठे आरोपों के तहत। दिल्ली सरकार के बहुत सारे विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिसको दिल्ली सरकार फंड करती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी संचालित करती है, और दिल्ली सरकार को जितना निर्धारित बजट देना होता है इन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उससे ज़्यादा हम दे चुके हैं। दूसरी बात, 22,000 स्कूल के कमरे दिल्ली में बने। ऐसी बिल्डिंगें बनी है जिसके अंदर एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। टेंट वाले स्कूल होते थे कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में, जाके पूछिए कई इलाकों में क्या कहते थे लोग, टेंट वाला सरकारी स्कूल, टेंट वाला सरकारी स्कूल। और उस टेंट वाले सरकारी स्कूल की जगह आज एक शानदार बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी है। दिल्ली में भाजपा वाले बेचारे कंफ्यूज हैं। आरोप क्या लगाते हैं? कहते हैं दिल्ली में एक भी सरकारी स्कूल नहीं बना, फिर दूसरे दिन याद आता है नहीं कुछ तो करना है, फिर कहते हैं नहीं 7,000 कमरों में भ्रष्टाचार हो गया। तो भाई दो में से एक ही चीज होगी, या तो हमने सरकारी स्कूल नहीं बनाया या कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया। सर, एक सेकंड, का सवाल था, आप स्कूल पर ले गए एक में पिछले दिनों सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान हमने शुरू किया। आदित्यनाथ जी के सरकारी स्कूलों की हकीकत हमने दिखाया। हजारों स्कूल, यहीं काशी के अंदर ऐसे स्कूल दिखाए हमारे साथियों ने, जिसके बगल में एक खतरे का तालाब है जहां बच्चे किसी भी समय गिर सकते हैं। ऐसे स्कूल दिखाए जौनपुर के साथियों ने, अमरोहा के साथियों ने, बांदा के, ललितपुर के साथियों ने, जहां छत गिर रही है, बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं। यही मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी बच्चों को खाने की दी जा रही है। ये आप लोगों ने, मीडिया वालों ने खुलासा किया। सूखा भात खाने के लिए देवरिया के स्कूल में दिया जा रहा है। ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश में। ये सरकारी स्कूलों की दशा है। इसलिए हमारा लक्ष्य है, अरविंद केजरीवाल जी का नारा है, भारत को नंबर 1 देश बनाना है दुनिया में, और उसके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता को मूलभूत सुविधाएं या तो निःशुल्क या न्यूनतम दामों में देने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। चंद लोगों की लूट के कारण सरकार ये सुविधाएं नहीं दे पाती है। आज के सम्मेलन में इन तमाम विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और नगर क्षेत्र में, खासतौर से नगर निगमों के क्षेत्र में जिस प्रकार से गंदगी का साम्राज्य है, जिस प्रकार से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार होता है, उसको भी मुद्दा बना के आने वाले दिनों में हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर हम काशी की बात करें, जिसको क्यूटो बनाने का दावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं प्रधानमंत्री जी को बड़ी विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं, आज के अखबार हम पढ़ रहे थे, बीएचयू में स्ट्रेचर न मिलने से बहुत सारे मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्यूटो कब बनेगा नहीं मालूम, ये लूटो कब बंद होगा ये बताइए आप। क्यूटो तो नहीं बना, लूटो कब बंद होगा ये बताइए आप। ये शिक्षा के नाम पे लूटो, ये बिजली के नाम पे लूटो, ये पानी के नाम पे लूटो। आज कितनी बड़ी समस्या है। जिस क्षेत्र से हमारे प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं, यहां पे बुनकर त्राही त्राही कर रहा है। बताइए आप, यहां की बुनकरी के कारण पूरी दुनिया में बनारसी साड़ी से लेके यहां के कपड़े मशहूर रहे। आज बुनकरों की क्या हालत कर दी। भूखमरी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है वो। वाराणसी का, काशी का बुनकर, जिसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11,000 करोड़। अगर इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, इनकी समस्याओं को हम राजनीति के केंद्र में लेके आए,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जाति और धर्म का डमरू बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। यह हिंदुस्तान में विषमता का स्तर है। सदन में कई बार हम लोगों ने मामला उठाया, 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्तियां बेची जा रही हैं। रेल बेची जा रही है, सेल बेची जा रही है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, FCI बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है। मुनाफे की तमाम कंपनियां हिंदुस्तान की बेची जा रही हैं। और जब भी हम जैसे लोग सवाल करते हैं, सरकार कहती है घाटे में चल रहा था इसलिए एयरलाइंस बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया। मैंने कहा दुनिया का एक व्यापारी मुझे दिखाओ जो घाटे का सामान खरीदता हो। क्या आपने सुना है कभी घाटे का सामान कोई खरीदता हो? हमारी मुनाफे की कंपनियां बेची जा रही हैं और उससे मुनाफा कमाने के लिए चंद पूंजीपतियों का रास्ता खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा एक व्यक्ति पर है, अडानी पर। 6,000 करोड़ नितिन सदेसरा लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 3,000 ललित मोदी लेके भाग गया, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का खेल बजट, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के लिए भारत का खेल बजट है मात्र 3,000 करोड़ रुपए। यानी जितना अकेले ललित मोदी लेके भाग गया उतना पूरे भारत का खेल बजट है।